अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की सेकंड क्लास है सॉलिड वर्क 2021 की बेसिक स्केचिंग की सेकंड क्लास है। और पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक स्केच में लाइन वगैरह और वेलकम विंडो के बारे में बताया था। और आज अभी मज़ीद देखेंगे कि बेसिक स्केचिंग में और क्या क्या टूल्स है और उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड वर्क को मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, सॉलिड वर्क ओपन हो गया है हमारे पास। ये वही वेलकम विंडो है जो पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आपने अगर कोई पार्ट बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर कई पार्टों को दो या मज़ीद दो से ज़्यादा पार्ट्स को आपने जोड़ना है, असेंबली करनी है तो यहाँ पे असेंबली में क्लिक कर दें, या ड्राइंग बनाना है तो ड्राइंग पे क्लिक कर दें। या अगर आपने किसी पार्ट पे जो है ना कुछ काम किया हुआ है और आप उसको आप जो है ना दोबारा मज़ीद उस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको ओपन कर दें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो फाइल आपने सेव किया है तो वो सेव एज से आपने सेव किया हो, एक्सपोर्ट से आपने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया हो। ठीक है, ओपन के लिए हमें सेव एज से फाइल को सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और पार्ट पे क्लिक करते हैं। क्योंकि हमारा बेसिक डिज़ाइनिंग है तो पार्ट की मॉडलिंग जो है ना हमारे लिए करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले ये वाला जो विंडो है ये अगर बार बार सामने आ रहा है और आप इसको हटा रहे हैं यहाँ से लेकिन ये फिर भी नहीं हट रहा तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये ऑटो शो का जो बटन है इस ब्लैक कलर वाला, इस पे आप राइट क्लिक कर लें और यहाँ पे आए टूल बार्स में यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क पेन, इसको आप अनचेक कर दें और बाहर क्लिक करते हुए ये विंडो खुद ब खुद चली जाएगी। ठीक है, यह भी रिमूव हो गई है। अच्छा, स्केच के बारे में हमने अभी हमारा एक क्लास है तो स्केच पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये सारे स्केचिंग के टूल्स हैं हमारे पास। तो पिछली क्लास में हमने लाइन के बारे में कुछ बताया था आपको कि लाइन किस तरह ड्रा होती है और इसके अलावा और मज़ीद। तो थोड़ा सा लाइन को रिव्यू करते हैं, उसके बाद जो है ना आगे जाते हैं मज़ीद और टूल्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन, इसमें अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये तीन किस्म के लाइन मुझे नज़र आ रहे हैं। पहली वाली लाइन जो है अगर इसको मैं यहाँ से क्लिक कर दूँ और वर्क प्लेन मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था तो आपने टॉप पे लेना है। ठीक है, आप टॉप की वर्क प्लेन ले लें और स्टार्ट कर दें स्केचिंग लाइन की। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह लाइन जो है ना वो ड्रा करता हूँ। ठीक है, और इस तरह और ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये दो लाइन हमारे पास ड्रा हो गई है, तीन लाइन बल्कि। मैं एस्केप दबाता हूँ तो ये कमांड मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी ये लाइनें हैं। ठीक है, और ये दो लाइनें अगर आप देख लें तो ये दो लाइनें एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इन लाइनों के दरमियान हमने एक रिलेशन करनी है कि ये लाइनें हमारे साथ पैरेलल हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए पैरेलल की रिलेशन है। पैरेलल रिलेशन अप्लाई करने के लिए शिफ्ट की को मैं प्रेस करता हूँ और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये दोनों अभी मेरे पास सेलेक्टेड हैं, शिफ्ट की मैंने छोड़ दी है। यहाँ पे आके एड रिलेशन में यहाँ पे पैरेलल रिलेशन अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरह हर एक लाइन के दूसरे लाइन के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, या वो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है या बस जो भी है परपेंडिकुलर, इक्वल, देखो जो भी है वो होता है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये तो सिंपल सी लाइन है जिस तरह मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक सेंटर लाइन है जो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो अगर हमने किसी लाइन का ऑफसेट लेना है तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन, एस्केप दबा के मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्शन लाइन हमने ड्रा करनी है और उसके एक साइड पे जो ज्योमेट्री है तो वो इसी कंस्ट्रक्शन की दूसरी साइड पे हम उसके ऑफसेट ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ज्योमेट्री है मेरे पास। ओके, टिक करता हूँ, टिक करता हूँ। अगर ये वाली ज्योमेट्री मुझे इस साइड पे भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सॉरी, ऑफसेट का कमांड नहीं था, ये मिरर का कमांड था। मिरर का मैंने जो बताना था तो वो मिरर था।
और वैसे मेरे मुंह से ऑफसेट निकल गया। अच्छा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मिरर, तो ये सारे लाइनों को सेलेक्ट कर लेता है। और अगर मैं इसको बताता हूँ कि आपने मिरर अबाउट में मैंने इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो ज्योमेट्री थी वो इस लाइन के अबाउट जो है ना वो मिरर हो गई है। इसको मैं टिक करता हूँ, ये आ गई है। तो ये थी कंस्ट्रक्शन लाइन के काम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन पे आप जो है ना किसी भी ज्योमेट्री को मिरर कर सकते हैं, उसकी ऑफसेट भी ले सकते हैं, जो कुछ करना है। तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं, वो डेवलप किसी ज्योमेट्री की डेवलपमेंट में जो है ना वो मदद देती है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। लाइन के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास सर्कल्स हैं, ठीक है। सर्कल में मैं अगर देखूँ तो ये 2 सर्कल हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 किस्म के। एक तो पहला वाला सर्कल, अगर इस पर हम क्लिक कर दें तो इसको आपने डिफ़ाइन करना है जिस तरह इस पिक्चर में कहा गया है कि सबसे पहले आपने एक सेंटर पॉइंट को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद आपने एक साइड को जहाँ पे भी है तो आपने एक साइड को डिफ़ाइन करना है। इसका मतलब ये है कि ये रेडियस बताना है, ठीक है। मतलब कि सेंटर पॉइंट और साइड पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 पॉइंटों की मदद से हमने एक सर्कल को बनाया। जिस तरह रिपीट करते हैं, सेंटर पॉइंट फर्स्ट कर अगर हम ये लेते हैं और साइड वाली ये वाली, तो 2 पॉइंटों की मदद से हमने एक सर्कल को ड्रा कर दिया, ठीक है। ये तो एक किस्म की सर्कल हो गई है। यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये सेकंड टाइप के जो सर्कल हैं, यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये बता रही है कि आपने एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है, फिर दूसरे को करना है, फिर तीसरे को करना है। इस तरह फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो सर्कल इस तरीके से भी आप ड्रा कर सकते हैं। इसकी जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे 2D डिज़ाइनिंग, तो इस्तेमाल इसकी होगी कहीं पे जो है ना, पहली वाली जो सेंटर और साइड के हैं इस टाइप की सर्कल इस्तेमाल होगी, कहीं पे इस वाली सर्कल की इस्तेमाल होगी। इस्तेमाल इसके होते हैं और कई दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि यार ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पे 2 किस्म के सर्कल, ठीक है। तो इसको मैं टिक करता हूँ, ये हमारे पास ये सर्कल बन गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट, ओके। अच्छा, सर्कल्स थे। इसके बाद ये स्प्लाइन है हमारे पास, ठीक है। स्प्लाइन में सबसे पहले जो स्प्लाइन है उसको अगर आप देख ले तो वो कुछ इस तरह ड्रा होता है कि मैं अगर एक पॉइंट लूँ, ठीक है, और दूसरा पॉइंट लूँ तो यहाँ पे एक नोड लग जाता है, इसको हम नोड कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे एक नोड लग गया है और सेकंड पॉइंट पर नोड लग गया है, मतलब कि ये स्प्लाइन यहाँ पे फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट हमने यहाँ से लेना है, ठीक है, फोर्थ यहाँ से। तो ये स्प्लाइन कुछ इस तरह हमारे पास बन गया है, ठीक है, ओके। स्केप दबाता हूँ तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, स्प्लाइन हमारे पास कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्प्लाइन में जो दूसरा किस्म है वो ये वाला है कि आपने जिस तरह इसमें पहला नोड और दूसरा नोड लगता था, इसमें नोड कुछ इस तरह लगेंगे कि नोड लग गया लेकिन जो स्प्लाइन है वो वहाँ पे फिक्स नहीं होगा, ये इन नोडों के अंदर अंदर स्मूथली चलेगा, ठीक है। देखें ना, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरह ज्योमेट्री बन गई है। इन नोडों के लमसम जो अमाउंट थे उसके अंदर एक स्प्लाइन बन गया है, ठीक है। तो ये साइड पे जो लाइन थी सेंटर लाइन वाली, ये वाली, ये इसकी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है, ठीक है। और ये इसकी मेन लाइन है, स्प्लाइन लाइन, ठीक है। तो स्प्लाइन इस तरह हमने ड्रा करना है। इसको मैं सारा को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्प्लाइन में जो तीसरा है इक्वेशन वाला, इसका यहाँ पे आपने फार्मूला डालना है, लेकिन अभी इस स्टेज पे आप इसको छोड़ दें। इसको हम बाद में प्रोफेशनल जो कोर्स होगा हमारा उस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको आप यहाँ पे अभी छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल में हमारे पास 3-4 किस्म के 5 किस्म के रेक्टेंगल हैं। पहला जो रेक्टेंगल है उसको मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपने अगर यहाँ से करना है या यहाँ से करना है, इस तरह दूसरा वाला यहाँ से करना है या यहाँ से करना है, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको आसानी से लगे, ठीक है। तो पहले वाला अगर मैं सेलेक्ट कर तो उसको ड्रा करता हूँ तो ये बताता है कि आपने पहले पॉइंट को एक कॉर्नर को सेलेक्ट करना है, इस वाले को, और फिर सेकंड वाला ये वाला कॉर्नर होगा, ठीक है। कुछ इस तरह के ये फर्स्ट वाला कॉर्नर,
ये हमारा सेकंड वाला कॉर्नर। ये हमारी पहली रेक्टेंगल की किस्म थी। इस किस्म की रेक्टेंगल भी हम ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी किस्म की रेक्टेंगल ये वाली है कि इसमें बताया गया है कि आपने एक सेंटर पॉइंट और एक कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करना है। इस तरह सेंटर पॉइंट ये वाली और ये वाली कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। फिर बताता हूँ, ये सेंटर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। थर्ड वाली जो किस्म है हमारे पास, ये बता रही है कि फर्स्ट वाली ये वाली कॉर्नर होनी चाहिए, सेकंड वाली ये वाली कॉर्नर होनी चाहिए, थर्ड वाली कॉर्नर ये वाली होनी चाहिए। इसके ज़रिए, इन तीन कॉर्नर के ज़रिए आपने किसी रेक्टेंगल को डिफाइन करना है या ड्रा कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, ये थर्ड वाली कॉर्नर, ठीक है। फर्स्ट वाली ये थी, सेकंड वाली ये थी, थर्ड वाली ये वाली है, ठीक है। रिपीट करते हैं, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर। ये जितने मैं क्लिक्स में कर रहा हूँ, माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसके ज़रिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो चौथा लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन जो हमारा रेक्टेंगल का किस्म है, तो इसको मैं अगर जूम आउट कर दूँ स्क्रॉल डाउन के बटन से, ओके, इसके बाद जो है ये लास्ट वाली रेक्टेंगल है। अच्छा, ये भी बता रही है कि आपने फर्स्ट कॉर्नर ये वाला, सेकंड कॉर्नर ये वाला और थर्ड कॉर्नर ये वाला डिफाइन करना है। जिस तरह इसने बताया था, ये भी फर्स्ट वाला एक कॉर्नर, दूसरा वाला, तीसरा वाला, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। अब मैं आपको अभी बताता हूँ कि फ़र्क क्या है। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, सॉरी फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर और अभी थर्ड कॉर्नर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको हम इस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक पैरेलल सी रेक्टेंगल हमारे साथ बनती है, कहीं पे भी आप थर्ड कॉर्नर को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली आप देख लें, इसके ज़रिए मैं कुछ इस तरह से ड्राइंग भी बना लेता हूँ। अच्छा, कुछ बॉक्स नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये वाली, अच्छा यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि सारे सीधे हो जाए। इसमें रेक्टेंगल की इस किस्म में देखें, थर्ड वाला जो कॉर्नर है ये फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरह नहीं है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला जो है वो फिक्स नहीं है। मैं माउस को हिला रहा हूँ लेकिन ये सीधा जा रहा है, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है। इसको ओके करता हूँ और इन सारों को सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाले जो आर्क है हमारे पास, ठीक है, तो ये तीन किस्म के आर्क भी हैं। पहला वाला किस्म ये है कि आपने सेंटर पॉइंट को पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट आपने डिफाइन करना है। इस तरह फर्स्ट पॉइंट ये हमारा सेंटर होगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये वाला पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट होगा और ये वाला हमारा थर्ड पॉइंट होगा। तो ये इस सेंटर के अगेंस्ट ये आर्क लग गया है, ठीक है। रिपीट करते हैं, फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट था वो सेंटर पॉइंट था, सेकंड पॉइंट साइड वाला और थर्ड पॉइंट दूसरे साइड वाला, ठीक है। तो ये आर्क लग गया है। अच्छा, ये वाला जिस तरह इस पिक्चर में बता रहा है कि आपने पहले इस पॉइंट को डिफाइन करना है, फिर दूसरे पॉइंट को डिफाइन करना है। इसको ट्राई करते हैं। इसको हम किसी दो लाइनों के दरमियान लगा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह हवा में नहीं लगेगी। तो इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये वो जो है हमारे पास ड्रा हो गया है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला जो है इसको अगर मैं ट्राई कर दूँ तो ये भी बता रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड वन जो है अपने रेडियस उसकी डिफाइन करनी है। ये वाली फर्स्ट पॉइंट, ये वाली सेकंड पॉइंट और ये थर्ड जो है उसकी रेडियस जहाँ पे भी आप फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड वाली पॉइंट। तो ये तीन किस्म की हमारी आर्क, जो हम कई किस्म की हम आर्क जो है लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ एलिप्स के टूल हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने ट्राई करना है। एलिप्स, इसमें भी दो तीन किस्म के और टूल्स हैं, ठीक है। पहला किस्म जो है ना वो हम किसी एलिप को यहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं कि एक सेंटर पॉइंट हो, एक साइड पॉइंट हो और थर्ड वन जो है हम इस यहाँ पे किसी कॉर्नर को जो है ना हम किसी कॉर्नर को डिसाइड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे एलिप्स बन गई हैं। रिपीट करते हैं, सेंटर पॉइंट,
फिर इस वाले साइड को, फिर ये वाली साइड को, तो ये एलिप्स बन गई है। ठीक है, दूसरी को ट्राई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ये वाली थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो ये एक एलिप की आधी सी आर्क लग गई है। रिपीट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और जितना भी वो उसकी मोटाई देनी है तो वो दे दें, और एक आर्क कंप्लीट कर दें। मैं यहाँ तक करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ये आर्क लगे। ठीक है, ये आर्क बेसिकली है ना, ये एलिप्टिकल आर्क है। ठीक है, एलिप्स है। अच्छा, ये पैराबोला ये भी कुछ इस तरह है कि आपने एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट को डिफाइन करना है, और यहाँ पे आपने तीसरे पॉइंट को डिफाइन करना है। ठीक है, ये पैराबोला थोड़ा बड़ा लगे। यहाँ पे ट्राई करते हैं कि पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट, और ये हमारी जो है ना ये पैराबोला की, इन चीज़ों का मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है। तो बारी बारी हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। अगर कोई ड्राइंग बनाएंगे बाद में, मज़ीद जो आगे आने वाली क्लासें हैं तो उसमें हम किसी ड्राइंग को बनाएंगे, और इन सारे टूल्स को जो है ना बारी बारी हम इस्तेमाल करेंगे जिस तरह उसमें ज़रूरत होगी। तो ये एक और किस्म की है, तो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको मैं टिक करता हूँ, इन सारों को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक रेक्टेंगल अगर आपने बनाया है फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, उसकी अगर आप इन कॉर्नर को फिलेट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिलेट कर सकते हैं। इस कॉर्नर को मैंने फिलेट करना है, इसको करना है, इसको करना है, और इसको करना है। यहाँ से हम फिलेट की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ओके कर दूँ तो ये फिलेट लगी है। ठीक है, अच्छा, दूसरे को अगर मैं ट्राई कर दूँ, दूसरे रेक्टेंगल को, यहाँ पे इसको मैं चेम्फर लगाता हूँ, इस कॉर्नर पे, इस पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे। ठीक है, अब चेम्फर इसकी लग गई है। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेरे इंचेस में है, तो वो अब अगर आप इंचेस में ट्राई करना चाहते हैं या मिलीमीटर में, मकसद यही है कि हमने इस टूल्स को, इन कमांड को किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ये रिलेशंस कुछ इसके रहेगी, तो ये भी मैं सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ। ओके, तो आज की क्लास यहाँ तक काफ़ी है। जितने भी टूल्स मैंने आपको बताए तो आपने इन सब पे प्रैक्टिस करना है, और आने वाले क्लास में हम मज़ीद टूल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे स्केचिंग से रिलेटेड हैं। तो इन पे प्रैक्टिस करिए तब तक आप, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।